करेंगे 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें वो कह रहा है इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल डिस्कस करते हैं हम इसमें। इसकी डेफिनेशन क्या है। प्लेन फिगर क्या होती है। प्लेन फिगर ऐसी फिगर होती है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड है, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये मेरे लिए एक प्लेन फिगर है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। प्लेन फिगर क्या होती है, 2 डायमेंशनल जगह होती है कि जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल पेपर है, कागज़ है, उसके ऊपर हम लिख रहे होते हैं, उसको भी हम कहते हैं प्लेन फिगर। ठीक है ना, विच इज़ फॉर्म्ड बाय 2 रेज। ठीक है ना, इसमें हम 2 रेज बनाते हैं, यानी कि 2 रेज होती है शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, वो कह रहा है एक प्लेन फिगर आपको पता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बाय 2 रेज, जो दो रेज से बनी होती है। 2 रेज का मतलब क्या है, शुआएं 2 रेज से बनी होती हैं, शेयरिंग अ कॉमन एंड, और वो दोनों रेज अपना जो उनसा एंड है, उनका एंड ये देखिए। फॉर एग्जांपल एक ये रे है, एक ये रे है, ये 2 रेज हैं, इनका एंड पॉइंट क्या है, सेम है। वो इसकी बात कर रहे हैं। 2 रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। और यहाँ पर जो सी चीज़ बनेगी इसको हम कहेंगे एंगल। ठीक है, समझ आ गई आपको एंगल किसे कहते हैं। कि 2 रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड ऑन प्लेन फिगर, ठीक है, इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, इसको ये जो उनसी ऊपर वाली रे होती है इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, और नीचे वाली रे को कहते हैं इनिशियल साइड। ठीक है, और इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये जो सा पॉइंट होता है जिसको हम कॉमन पॉइंट होता है, जो उनसे दो रेस का, इन 2 रेस के कॉमन पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, समझ आ गई। इसका एक और सादी सी तारीफ भी है कि द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर ऑफ ओपनिंग, यानी कि एंगल हम इसको भी कहते हैं, यानी कि ये जो सा है ना, यहाँ से नीचे से हमने रोटेट करवाना है, और ऊपर यानी कि नीचे वाली रे से हमने रोटेट करवाकर ऊपर वाली रे की तरफ एरो का निशान बनाना है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एन एंगल। इसको भी हम एंगल की साफ सी तारीफ भी कह सकते हैं। ये लिखी हुई है द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर ऑफ ओपनिंग। ठीक है ना, समझ आ रही है आपको। इसी तरीके से एंगल का तो पता चल गया होगा एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस एंगल को शो किसे करते हैं। एंगल को शो हम करते हैं थीटा से भी कर सकते हैं शो एंगल को, अल्फा से भी कर सकते हैं शो एंगल को, बीटा से भी कर सकते हैं, और गीमा से भी कर सकते हैं। इन चारों को हम शो कर सकते हैं। एंगल को शो करना है ना, तो इन चारों में से किसी को भी इस्तेमाल करके आप शो करवा सकते हैं कि वो उस एंगल को जिसको आप शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कुछ एंगल्स हैं, उनकी इकसाम है यहाँ पर लिखी हुई। सबसे पहले तो ये वाली पहली किस्म है कि जब एंगल बड़ा हो 0 से और छोटा हो 90 डिग्री से, यानी कि इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है ना, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एंगल जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, यानी कि इस तरीके से हो, इसको हम कहते हैं राइट एंगल। ठीक है, ट्रायंगल। और जो एंगल स्ट्रेट लाइन हो, यानी कि थीटा अगर 180 डिग्री एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो, तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी कि ऐसे बीच में होगा
यहाँ पर करके हम कोई एंगल लेंगे तो ये 180 डिग्री के एंगल इक्वल होगा। ये जो सा थीटा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। यहाँ पर जो सा एंगल बन रहा होगा ना इस जगह पर, वो 180 डिग्री होगा। जब एंगल 180 डिग्री के इक्वल हो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा हो ना एंगल, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और वो एंगल 180 डिग्री के इक्वल ही होता है हमेशा। और राइट एंगल ट्राइंगल का भी जो सा एंगल है वो ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसी तरीके से ऐसा रोटेशन, ऐसा एंगल जो 360 डिग्री के इक्वल हो उसको हम कहते हैं फुल रोटेशन। यानी कि ऐसे करके एंगल हो, ऐसे घूम के वो एंगल दोबारा से वापस से इनिशियल साइड की तरफ आ जाए। यानी कि इनिशियल साइड की से वो एंगल शुरू हो और वापस से घूम के वही इनिशियल साइड पर आकर एंगल ख़त्म हो जाए, उस एंगल को कहते हैं हम फुल रोटेशन एंगल। फुल रोटेशन एंगल, और उस एंगल वो एंगल जो सा होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे एंगल्स जो से होते हैं वो पॉजिटिव एंगल्स भी होते हैं और नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं। ऐसा एंगल इफ टर्मिनल साइड रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल्स। यानी कि डायग्राम से आप समझ सकेंगे बआसानी, ठीक है ना। वो ये है, पॉजिटिव एंगल्स इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम। इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम पॉजिटिव एंगल्स कि जब ये जो उनसे इनिशियल साइड है वो टर्मिनल साइड इनिशियल साइड के ऊपर आ जाए। यानी कि जिनसे टर्मिनल साइड है ये इनिशियल साइड से ऊपर हो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। यहाँ पर जो सा एंगल बन रहा होगा वो पॉजिटिव एंगल बन रहा होगा, ठीक है। समझ आ गई। और नेगेटिव एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से कि जब एंगल शुरू कहाँ से करना है, इनिशियल साइड से शुरू करना है और टर्मिनल साइड की तरफ लेकर आना है एंगल को रोटेट करवाते हुए, ठीक है। समझ आ गई आपको। और ठीक है ना। अब ये टर्मिनल साइड जो सी है वो इनिशियल साइड से नीचे आ गई है। ये इनिशियल साइड है कि जहाँ से हम एंगल को रोटेट करवाते हैं और टर्मिनल साइड की तरफ हम एंगल को लेकर जाते हैं और एंड करवा देते हैं, ठीक है। अगर टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से नीचे हो तो तब जो सा एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है। समझ आ गई आपको नेगेटिव एंगल क्या होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नेगेटिव एंगल की रोटेशन जो सी होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। यानी कि जहाँ पर घड़ी की सुई के ऑपोजिट रोटेशन करवा रही होगी वहाँ पर जो सी रोटेशन है एंगल की, और जो सी पॉजिटिव एंगल है वहाँ पर रोटेशन जो सी होगी वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है ना। क्लॉकवाइज होगी जहाँ पर घड़ी की सुई चल रही है, ठीक है। समझ आ गई। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को क्या होते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब को टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं शेयर सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड डिफर बाय, ठीक है ना। यानी कि जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो। फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें ये होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रोटेशन है जी 45 डिग्री की।
जिसकी इनिशियल साइड ये है, टर्मिनल साइड ये है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद ठीक है, अब फिर उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर देखो कि एक और एंगल है, ये वाला एंगल जो उनसे है ना, ये 405 डिग्री का एंगल है। नीचे जो उनसा है ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। 405 डिग्री के एंगल की भी टर्मिनल साइड जो सी है, और इनिशियल साइड कौन सी है, वही वाली साइड है इनिशियल साइड जो 45 डिग्री की इनिशियल साइड है। इसी तरीके से 45 डिग्री की जो सी टर्मिनल साइड है वो भी मैच कर रही है 405 की टर्मिनल साइड से। ये देखिए 405 की टर्मिनल साइड भी यही है, ठीक है ना, और 45 डिग्री एंगल की भी टर्मिनल साइड यही है। 405 डिग्री की इनिशियल साइड भी यही है, ये देखें यहीं से शुरू हो रहा है ना 405 का एंगल, और 445 की भी इनिशियल साइड यही है नीचे वाली, यानी कि इन दोनों एंगल्स की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड मैच कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं, ठीक है ना, शेयर सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। इसी तरीके से एक और एंगल है, वो यहाँ से शुरू होता है ऐसे, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है ना। ये है जी 405 डिग्री का एंगल, और चूंकि ये नेगेटिव की तरफ, ये देखें ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, आपको भी हमें पता है, अभी हमने बताया है कि जो सा एंगल ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करे उसको हम नेगेटिव में लिखते हैं। ये नेगेटिव में चला जाएगा ये एंगल, और ये 315 डिग्री का हो जाएगा। -315 डिग्री का एंगल भी की इनिशियल साइड देखो, 405 डिग्री की भी इनिशियल साइड ये वाली है, 45 डिग्री की इनिशियल साइड भी ये वाली है। इसी तरीके से इन तीनों एंगल्स की टर्मिनल साइड भी देखो यही वाली है, 315 डिग्री की भी ये देखो इनिशियल साइड, ये देखो ये वाली है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यही टर्मिनल साइड की तरफ आ रहा है। इनिशियल साइड ये वाली, टर्मिनल साइड ये वाली। इसी तरीके से 405 डिग्री की भी इनिशियल साइड देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है, और 405 की टर्मिनल साइड भी ये वाली है। 45 डिग्री की भी इनिशियल साइड देखो, नीचे ये वाली है, और 45 डिग्री की टर्मिनल साइड भी ये वाली है। तीनों एंगल्स की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक जैसी हैं। इसका मतलब क्या है, ये को टर्मिनल एंगल्स हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको को टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स के जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो उसको हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करना चाहते हैं हम डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट क्या होती है? डिग्री मेजरमेंट यानी कि हम एंगल को मेजर करने के तरीके अब हम देखने जा रहे हैं कि एंगल को मेजर करते हैं हम डिग्रीज में, ठीक है ना, और एंगल को मेजर करते हैं हम रेडियन में। रेडियन चूंकि एक एडवांस तरीका है, यानी कि अच्छा तरीका है, डिग्री से अच्छा तरीका रेडियन में हम मेजर कर सकते हैं एंगल को, ये अच्छा तरीका है। यानी कि एडवांस तरीका जो उनसे है वो रेडियन वाला है। जब भी हम किसी एंगल को मेजर करते हैं उसके दो तरीके हैं, एक डिग्री से मेजर कर सकते हैं, एक रेडियन से। डिग्री जो उनसे है ये पुराना तरीका है, इतना यानी कि यूजेबल नहीं है। ज़्यादा यूजेबल जो सा तरीका है वो रेडियन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम एंगल को मेजर करने के लिए। रेडियन चूँकि एडवांस तरीका है इसलिए हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बानिस्बत डिग्री के। अ डिग्री इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। डिग्री से ही हम एंगल को मेजर करते हैं, ये वाली वो बात लिखी है। डिग्री जो सा होता है उसको हम इस तरह से जाहिर कर रहे होते हैं, अ डिग्री इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल्स, यानी कि एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है डिग्री, ठीक है ना। अब डिग्री जो सा है फॉर एग्जांपल हम
ये एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस सर्कल को हम 360 डिग्री 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से। 360 पार्ट्स में जब हम डिवाइड करेंगे ना, इस तरीके से 360 पार्ट्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका हर पार्ट जो सा होगा ये वो 1 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि 1/360 ऑफ अ फुल रोटेशन, यानी कि 360 एक सर्कल है, उसको हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका, ठीक है ना, एक पार्ट, उसका एक पार्ट वो 1 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ऑफ अ फुल रोटेशन, एक फुल रोटेशन को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक फुल रोटेशन को हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसका हर एक पार्ट जो सा होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। इसको, ठीक है ना, समझ आ गई है। ये वाली चीज़ जो सी है ना, जो सी मैंने यहाँ पर बताई है वही वाली बात मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। 360 जो सा होता है ये हाईली कॉम्पोसाइट है, यानी कि ऐसा नंबर है ये कि जो बहुत से नंबर से डिवाइड हो सकता है। 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी, यानी कि ये हाईली कॉम्पोसाइट है। बहुत सारे नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं 360 को, ठीक है ना। अब स्मॉलर यूनिट्स हैं जी डिग्री के, कौन कौन से हैं? मिनट्स हैं और सेकंड्स हैं। 1 डिग्री जो सा होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो सा होता है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। और जब हम सीधा 1 डिग्री से सेकंड्स में जाना चाहते हैं तो हम इसी 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, यानी कि 60 मिनट्स को 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 3600 सेकंड्स मिलेंगे 1 डिग्री में, ठीक है। समझ आ गई आपको? मेरे कहने का मतलब क्या है, जब हम डिग्री से सेकंड में जाते हैं ना, डिग्री से मिनट में जाते हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, ये वाली बात भी करनी है। अब जब हम डिग्री से सीधा सेकंड्स में जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट को मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 सेकंड से, हमारे पास आ जाएगा 6 का 36 और ये 2 जीरो जो से हैं वो ये आ जाएगा, ये सेकंड्स में आ जाएगा। 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई? ये जो से है ना, ये चीज़ें ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होनी है, ये याद रखनी है, ये लर्न है, यानी कि आपने ये याद रखना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है।